जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं। बिल्कुल स्वागत है सभी का। क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें। साथियों, आज हम बात करेंगे जोधपुर जिला दर्शन की। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध अपना एक जिला जोधपुर। यदि बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर का पर्यटन यदि बात करें तो आरजीए कितना है, 19 है। जोधपुर का कितना है, आरजीए 19 है। यहाँ का जो जिला शुभंकर है जोधपुर का, वो ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वो है अपना कुर्जा पक्षी। कौन सा पक्षी है? कुर्जा। ध्यान रखना। जोधपुर में अलग अलग यहाँ पर तहसीलें हैं, जैसे फलोदी है, ओसिया, शेरगढ़, भोपालगढ़। यहाँ बात करें जोधपुर की, तो यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन रहा है। और मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है, इसका संस्थापक राव सिंह को माना जाता है। तो डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई? चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। 12 मई 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना की गई। अगला देखें, जोधपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो जोधपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखें, अब यहाँ पर बात करें हम जोधपुर की, तो जोधपुर को और किस किस उपनाम से जाना जाता है आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, छोटे बड़े कांस्टेबल के जो एग्जाम होते हैं। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, ब्लू सिटी यानी नीला शहर इसको कहा जाता है, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, और राजस्थान का मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो भी जोधपुर को कहा जाता है। ये एक बार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा भी गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर, बात करें राजस्थान की, तो सबसे यानी कि चौथा बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपना हो गया जैसलमेर, और जोधपुर का नंबर आता है अपना 4 नंबर। कौन सा है? 4 नंबर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 22,850 किलोमीटर, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। इसके अलावा इसकी जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस संभाग की है? तो वो जोधपुरी है। इसके अलावा राज्य में सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला संभाग, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन, सर्वाधिक इमारती पत्थर, केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर, वो सभी किसके लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर इस सभी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना। सर्वाधिक प्रतिभूमि जोधपुर में, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जोधपुर में, सर्वाधिक इमारती पत्थर भी जोधपुर में। इसके अलावा हम बात करें जोधपुर की, तो यहाँ पर देखो बहुत सारी झीलें भी है, जैसे बालसमंद झील जोधपुर में है, कायलाना झील भी जोधपुर में है, फलोदी झील जो फलोदी जोधपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि खारे पानी की झील है। इसके अलावा हम बात करें तो राज्य का, इसके अलावा हम बात करें सफ़ेद सीमेंट का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो भी कहाँ पर है? खारिया खंगार यानी भोपालगढ़ जोधपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट अगला देखें साथियों, जोधपुर जिले का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? यह आपको बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जोधपुर जिले का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 916 है। 3 नंबर सभी का राइट हो जाएगा। राजस्थान का कितना है साथियों? 928 है। यदि भारत की बात करें तो लिंगानुपात कितना है भारत का? 943 है। अगला देखें, जोधपुर जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो जोधपुर जिले की जो साक्षरता दर है वो आप सभी को पता होना चाहिए कितनी है। बिल्कुल 65.94%। 3 नंबर जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। जोधपुर जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना जनसंख्या घनत्व है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग वहाँ पर रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4 नंबर हो जाएगा। 161 लोग। कितने? मात्र 161 लोग रहते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो जोधपुर जिले में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, 891। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, जोधपुर के किस किसान वैज्ञानिक को
वर्ष 2017 में NIF का तृतीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किस वैज्ञानिक को किया गया, किस किसान को? तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा मदन लाल देवड़ा। क्या हो जाएगा? मदन लाल देवड़ा करेक्ट हो जाएगा। अभी तक यदि क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर के किसान वैज्ञानिक मदनलाल देवड़ा को गाजर की किस किस्म को विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया? NIF का तृतीय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया मदनलाल देवड़ा को, किस किस्म को विकसित करने के लिए दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जो भी विद्यार्थी 3 नंबर बता रहे हैं दुर्गा 4, उन सभी का राइट है। अगला देखें, मंडोर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? तो मंडोर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? ए है राव चूड़ा, व राव सिंहा, से है राव जोधा और 4 नंबर है राव रणमल। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा मित्रों, राव चूड़ा ने बनाया था सबसे पहले मंडोर को राजधानी। यहाँ बात करें हम साथियों राव चूड़ा की, किसकी बात करेंगे? राव चूड़ा की। राव चूड़ा का जो शासनकाल था वो था अपना 1383 से लेकर 1423 तक। ठीक है, इन्होंने मंडोर को सर्वप्रथम राजधानी बनाया। मंडोर का प्राचीन नाम क्या है? बिल्कुल मांडवीपुर है। इसके अलावा मंडोर की स्थापना 6ठी शताब्दी में प्रथियार शासक हरिश्चंद्र ने की थी। यहाँ बात करें हम मंडोर की, तो यहाँ पर उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर स्थित है। एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पर है? तो वो अपना मंडोर में ही है, मंडोर जोधपुर में है। इसके अलावा मंडोर को गुर्जर प्रतिहार उगम सिंह द्वारा देश में दिया गया था। मंडोर को देश में किसने दिया था? उगम सिंह ने। इसके अलावा राव चूड़ा ने, किसने? राव चूड़ा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ किया था। आपने सुना भी होगा जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है तब। इसके अलावा राव चूड़ा ने ही मारवाड़ में सर्वप्रथम सामंत प्रथा की शुरुआत की थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि मारवाड़ में सर्वप्रथम सामंत प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की? तो वो अपने राव चूड़ा थे। और कहा जाता है कि राव चूड़ा में शिवाजी का चरित्र नजर आता था। किसका चरित्र? शिवाजी का। इसके अलावा राव चूड़ा का पुत्र था, कौन था? रणमल। रणमल है वो जो मेवाड़ के राणा थे लाखा, उनकी सेवा में चला गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर कहाँ पर स्थित है? तो देश का पहला कोयला आधारित जो बिजली घर है साथियों वो कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल इसका ना 4 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाप जोधपुर में स्थित है। अगला देखें, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज कहाँ पर स्थित है? सौर ऊर्जा का फ्रिज पहला भारत का प्रथम है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो यह है बालेसर, बालेसर जोधपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए, ताकि आपके समय की बचत हो सके। अगला देखें, भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बाजरा अनुसंधान परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है? ओसिया, मंडोर, मंथानिया या बालेसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 2 नंबर राइट हो जाएगा, मंडोर में है। अगला देखें, रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब की गई? रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में जिले में ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सेकंड इसका राइट हो जाएगा, 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। एग्जाम में ये कई बार पूछा भी जाता है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी की। राज्य की पहली जीरा मंडी कहाँ स्थित है? राज्य की यानी राजस्थान की प्रथम जीरा मंडी कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 3 नंबर हो जाएगा, भदवासिया। भदवासिया जोधपुर में है। जोधपुर जिला कितने जिलों से सीमा लगती है? यानी जोधपुर जिले की जो सीमा है वो कितने जिलों के साथ लगती है, ये आपको बताना है। 1 नंबर, 5, 6, 4 या 7? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो साथियों इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, 6 जिलों के साथ लगती है। इसके अलावा बात करें जोधपुर की, तो जो काजरी यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा यदि बात करें अफ्रीकी शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, तो ये भी जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की, तो यह भी अपना जोधपुर में ही है। यह देश का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, पहला गुजरात में है। यदि बात करें सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय की, तो सरदार पटेल जो यूनिवर्सिटी है वो भी जोधपुर में है। राजस्थान का विधि विश्वविद्यालय भी जोधपुर में है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कई बार पूछा जाता है, ये भी जोधपुर में, सभी को पता ही होगा। इसके अलावा यदि बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, यानी कि जोधपुर में और इसके साथ में जयपुर में भी है। इसके अलावा जोधपुर में बादला प्रसिद्ध है, जो कि जिंक से बनाए जाते हैं। जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है? बादला। क्या प्रसिद्ध है? बादला। जो किससे बनाए जाते हैं?
जिंक जस्ता कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो जोधपुर के लकड़ी के झूले भी प्रसिद्ध है, जस्ते की मूर्तियाँ यहाँ की प्रसिद्ध है, बंदेज की चुनरियाँ यहाँ की प्रसिद्ध है, बरी पड़ला जोधपुर के प्रसिद्ध है। इसके अलावा बंदेज की मंडी है वो भी जोधपुर में ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट देखें, कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? राव गंगा, राव जोधा, मालदेव या सर प्रताप सिंह? तो कायलाना झील कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में है। इसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। 4 नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखें, फलोदी में पाया जाने वाला ऊंट जो सवारी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा ऊंट है जो सवारी के लिए प्रसिद्ध है फलोदी जोधपुर का? नाचना, बीकानेरी, गोमट या जैसलमेरी? तो इसका 3 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, गोमट। जो भी विद्यार्थी 3 नंबर बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला देखें, बालसमंद झील का पुनः निर्माण किसने करवाया? बालसमंद झील भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? मालदेव, जोधा, विजय सिंह या उदय सिंह? तो इसका राइट आंसर बताएं साथियों। बालसमंद झील का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुछ टाइम है आपके पास, समय है आपके पास, आंसर आप बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर आने लग गया है। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर 4 नंबर बता रहे हैं। बिल्कुल 4 नंबर सभी का करेक्ट है। किसने करवाया था? उदय सिंह ने। और इसका निर्माण बालक राव प्रतिहार के द्वारा भी करवाया गया। ये भी कई बार यदि ये ऑप्शन में मिले तो वो भी राइट होगा। उसके बाद इसका पुनः निर्माण है वो उदय सिंह ने करवाया था। अगला देखें, मारवाड़ का साझा किसे कहा जाता है? मुगल शासक जो साझा था उसी प्रकार से मारवाड़ का साझा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उमेद सिंह को कहा जाता है। महाराजा उमेद सिंह को मारवाड़ का साझा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट, जेता व कुंपा किस शासक के सेनानायक थे? काफ़ी प्रसिद्ध सेनानायक रहे हैं ये जेता व कुंपा। बिल्कुल यहाँ पर 3 नंबर राइट हो जाएगा। राव मालदेव के सेनानायक सेनापति थे। शेरशाह सूरी के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया था। जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जोधपुर का प्रथम शासक कौन था? राव चंद्रसेन, मालदेव, अजीत सिंह या उदय सिंह? तो 4 नंबर राइट हो जाएगा, मोटा राजा राव उदय सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें यहाँ पर मेवाड़ की, तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था अमर सिंह। महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह प्रथम। इसके अलावा यदि बात करें हम आमेर की, किसकी? आमेर की, तो आमेर का प्रथम शासक था बारमल। कौन था? बारमल। इसने अपनी पुत्री हरकुबाई का विवाह अकबर, मुगल शासक अकबर के साथ करवा दिया था। अगला देखें, जोधपुर से रियासती नामक दैनिक पत्र का संपादन किसने किया? मोहन शर्मा, जयनारायण व्यास, सुमनेश जोशी या नाथुराम? तो जोधपुर से रियासती नामक दैनिक पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? सुमनेश जोशी के द्वारा। अगला देखें, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम यहाँ पर पूछा गया। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, लीलाधर, नीला, किरड काबरा या रोजा? तो मेहाजी मांगलिया लोक देवता है, इनके घोड़े का नाम आपसे पूछा गया है, तो इनका घोड़े का नाम है किरड काबरा। क्या है? किरड काबरा। बिल्कुल 3 नंबर जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट आगे देखें, पोलो के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? पोलो खेल के लिए सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? मान सिंह, प्रेम सिंह, राकेश सिंह या करण सिंह? तो 2 नंबर राइट हो जाएगा, प्रेम सिंह को दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन है? राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रोफेसर करण सिंह। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर करण सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? 1970, 1994, 76 या 1995? तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा, 1994 में। निम्न में से गणपतलाल डांगी द्वारा रचित नाटक नहीं है? राज आपणो, करसारो कलेजो, अनोखो नौकर या अनोखी लोमड़ी? तो गणपतलाल डांगी के द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बाकी 3 उनके द्वारा रचित नाटक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा साथियों, अनोखी लोमड़ी नहीं है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अगला देखें, राजस्थान थ्रू द एजेस पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गणपत लाल डांगी, गणेश लाल व्यास, नाथूराम, लक्ष्मण सिंह। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है नाथूराम। कौन है? नाथूराम खड़गावत। 3 नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारत का बाघ पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का बाघ पुरुष किसे कहा जाता है? इसका 2 नंबर राइट हो जाएगा। कैलाश सांखला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को। अगला देखें साथियों, राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? पार्वती चौधरी, पार्वती जोशी, पार्वती गहलोत या पार्वती मीणा। तो राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो पार्वती गहलोत थी। कौन थी? पार्वती गहलोत। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला देखें, अंग्रेजी पत्रिका पीप का संपादन किसने किया? अंग्रेजी पत्रिका पीप का संपादन किसके द्वारा किया गया? जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाडू। राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है? बांकीदास, फैजी, दादू दयाल या मुणोत नैण सिंह। तो राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है मुणोत नैण सिंह को। इसका यहाँ पर 4 नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, राजस्थान उच्च न्यायालय किस समिति की सिफारिश पर जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति के कारण। किस समिति की सिफारिश पर? तो सत्यनारायण राव समिति। अगला देखें, भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? उम्मेद होटल, अजीत भवन, विजय होटल या रावण होटल। तो भारत का प्रथम हेरिटेज होटल अपने जोधपुर में ही है। उसका नाम है अजीत भवन। क्या है? अजीत भवन है। 2 नंबर सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखें, निम्न में से कौन सी छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? किरत सिंह सोडा की छतरी, भिया की छतरी, मामा भांजा की छतरी, मालदेव की छतरी। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर रह रहा है? जोधपुर में है गुरुजी। यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया। कब करवाया? 12 मई 1459 ईस्वी में। ध्यान रखना, 12 मई 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। इसे मयूर ध्वजगढ़ व गढ़ चिंतामणि के उपनाम से भी जाना जाता है। और इस दुर्ग की नींव में राजा राम मेघवाल की बलि दी गई थी। किसकी बलि? राजा राम मेघवाल की। रुपयार्ड किपलिंग ने कहा था, जो एक पत्रकार था किपलिंग, इसने कहा कि यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि देवताओं और परियों के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके अलावा एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग भी इसे कहा जाता है और इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी इसे कहा जाता है। किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में बताएं दें कि इसे दुनिया का 8वां अजूबा। इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल कौन कौन से देखने लायक स्थान है? आप यदि वहाँ जाते हो, जोधा का फालसा इसका मुख्य दरवाज़ा, भूरे खां की मज़ार यहाँ पर है, मान सिंह पुस्तक प्रकाशशाली यहाँ पर है पुस्तकालय, अकबर की तलवार। अरे अकबर की तलवार कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। हमने छीन ली रहे अकबर से। फूल महल, मोती महल, खवाब कहाँ का महल, रानीसर तालाब, पद्मसर तालाब, चामुंडा माता का मंदिर। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी तोपें रखी गई है? धूड़धानी तोप यहीं पर रखी गई है। इसके अलावा गजनी खां, किलकिला और शंभू बाण तोपें यहाँ पर रखी गई है। तो कौन सी छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? ये आपके सामने प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4 नंबर हो जाएगा। मालदेव की छतरी यहाँ पर नहीं है। अगला देखें, मामा भांजा की है, भिया की छतरी यहीं पर है, किरत सिंह सोडा की छतरी यहाँ पर है। निम्न में से कौन सी हवेली जोधपुर में स्थित नहीं है? पोखरण की हवेली, आसोप हवेली, सुराणा हवेली, इसके अलावा बड़े मियाँ की हवेली। कौन सी हवेली जोधपुर में स्थित नहीं है? तो इसमें देखो सुराणा की हवेली जोधपुर में नहीं है। बाकी पोखरण की, आसोप की, बड़े मियाँ की हवेली ये यहीं पर है जोधपुर में। अगला देखें नेक्स्ट, मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक का काल माना जाता है? मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक का काल माना जाता है? बिल्कुल 2 नंबर राइट हो जाएगा। महाराजा मान सिंह का काल। मारवाड़ का राष्ट्रगान है। तो मारवाड़ का राष्ट्रगान क्या है? दूसा। 3 नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आई माता की समाधि स्थल को कहा जाता है। आई माता की समाधि है उसको क्या बोला जाता है? पढ़ेर, दरगाह, थान या बढ़ेर। तो आई माता की जो समाधि है साथियों इसको बोला जाता है बढ़ेर। क्या बोला जाता है? बढ़ेर। आज की क्लास में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, काफ़ी जोधपुर से संबंधित, जोधपुर जिला दर्शन से संबंधित। इसके अलावा जोधपुर की बात करें तो यहाँ आई माता का मंदिर भी है, चामुंडा माता का मंदिर भी है मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो एक बार चामुंडा माता का मंदिर है जोधपुर दुर्ग में, यहाँ पर एक हादसा हुआ था और इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। आई माता की बात करें तो आई माता रामदेव जी की शिष्या थी जिसका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। इसके मंदिर को, आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। और इसके अलावा बात करें तो इसकी थान है उसको बढ़ेर बोला जाता है। हड़बूजी का मंदिर यहीं पर है। सच्चाई माता का मंदिर भी जोधपुर, ओस या जोधपुर में ही है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।